Ave Maria, Catholic TV, a journey of peace and hope. बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। मसीह खुदा ने मेरे असीस भाइयों बहनों प्यारे बच्चों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अक्टूबर का महीना जो है ये मुकद्दसा मरियम के लिए मखसूस है, जिसमें पूरी दुनिया में कैथलिक मसीही रोज़री की इबादत करके मुकद्दसा मरियम के साथ अपनी वालेहाना अकीदत का इजहार करते हैं। इसी तरह आज भी हम सब एक ख़ानदान की सूरत में यहाँ पर इकट्ठे हैं और अपने फजीलत माप आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद के साथ आज की इस रोज़री की इबादत में शरीक हैं। तो आए बिशप साहब के साथ मिलकर आज की इस रोज़री की इबादत में शरीक हों। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ीना की रोटी आज हमें दे, और जिसम अपने कर्ज बख्श दे हैं, तू हमारे कर्ज हम बख्श, और हमें आज़माइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम है मरियम, पुरफज़ल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब हमारी मौत के वक्त। आमीन। सलाम है मरियम, तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, सलाम है मरियम, पुरफज़ल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। जलाल बाप और बेटे और रूह कुदस का हो। ऐ मेहरबान यीशु, हमारे गुनाह में बख्श, हमें दोज़ख की आग से बचा, तमाम रूहों को आसमान की तरफ खींच, खास कर उनको जो तेरे रहम करम के ज़्यादा मुहताज हैं। आमीन। आज जलाल के भेद पढ़े जाएंगे और जलाल का पहला भेद जो पढ़ने में हमारी रहनुमाई करेंगे वो FMM सिस्टर्स के हॉस्टल के बच्चे जो हैं वो पहला भेद पढ़ने में हमारी रहनुमाई करेंगे। जलाल का पहला भेद, खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना। तेरी बादशाही आई, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। सलाम मरियम, पर फजल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। सलाम मरियम, पर फजल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। सलाम मरियम, पर फजल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। सलाम मरियम, पर फजल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। सलाम मरियम, पर फजल खुदावंद तेरे साथ है,
تو عورتوں میں سے مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت آمین۔ سلام مریم پر فضل خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں سے مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت آمین۔ سلام مریم پر فضل خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں سے مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت آمین۔ سلام مریم پر فضل خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں سے مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت آمین۔ سلام مریم پر فضل خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں سے مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت آمین۔ سلام مریم پر فضل خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں سے مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت آمین۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسے کہ ابتدا میں تھا اب ہمیشہ ہوگا آمین۔ اے مہربان یسوع، ہمارے گناہ ہمیں معاف کر، ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا، تمام لوگوں کو آسمان کی جانب کھینچ، خاص کر جو رحم کے زیادہ محتاج ہیں، آمین۔ جلال کا دوسرا بھید، خداوند یسوع مسیح کا آسمان پر چلے جانا۔ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرضداروں کو بخش دیں، تو ہمارے قرض ہمیں بخش، اور آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ برائی سے بچا، آمین۔ سلام مریم پر فضل خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت آمین۔ سلام مریم پر فضل خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت آمین۔ سلام مریم پر فضل خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت آمین۔ سلام مریم پر فضل خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت آمین۔ سلام مریم پر فضل خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت آمین۔ سلام مریم پر فضل خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت آمین۔ سلام مریم پر فضل خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت آمین۔ سلام مریم پر فضل خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت آمین۔ سلام مریم پر فضل خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت آمین۔ سلام مریم پر فضل خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت آمین۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسے کہ ابتدا میں تھا اب ہمیشہ ہوگا آمین۔ اے مہربان یسوع، ہمارے گناہ میں بخش، ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا، تمام روحوں کا آسمان کی طرف کھینچ، خاص طور پر ان کو جو رحم کے زیادہ محتاج ہیں، آمین۔ تیسرا بھید،
रूह कुदुस का रसूलों पर उतरना। बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे घर समय बख्श, हमें आसमान में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम मरियम पुरफजल खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की मां, गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। सलाम मरियम पुरफजल खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की मां, गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। सलाम मरियम पुरफजल खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की मां, गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। सलाम मरियम पुरफजल खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की मां, गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। सलाम मरियम पुरफजल खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की मां, गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। सलाम मरियम पुरफजल खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की मां, गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। सलाम मरियम पुरफजल खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की मां, गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। सलाम मरियम पुरफजल खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की मां, गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। सलाम मरियम पुरफजल खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की मां, गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। सलाम मरियम पुरफजल खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की मां, गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और रुल कुदस का हो। जैसे कि खुदा मेरा परमेश्वर होगा। आमीन। ऐ मेरे मेहरबान यीशु, हमारे गुनाह हमें माफ कर, हमें दोज़ख की आग से बचा, तमाम रूहों को आसमान की जानिब खींच, खासकर वो जो तेरे रहम और करम के ज्यादा मोहताज हैं। आमीन। जलाल का चौथा भेद पढ़ने में हमारी रहनुमाई करेंगे कारितास पाकिस्तान इस्लामाबाद के स्टाफ मेंबरान। चौथा भेद मुकद्दसा मरियम का आसमान पर उठाया जाना। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम पुरफजल खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की मां, गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। सलाम ए मरियम पुरफजल खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की मां, गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी हम ए मरियम पुरफजल खुदावन तेरे साथ है, तो औरतों में से मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की मां, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। सलाम ए मरियम पुरफजल खुदावन तेरे साथ है, तो औरतों में से मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की मां, गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। सलाम ए मरियम पुरफजल खुदावन तेरे साथ है, तो औरतों में से मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की मां, हम
गुनहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। सलाम ऐ मरियम पुरफजल खुदावन तेरे साथ है, तो औरतों में से मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। सलाम ऐ मरियम पुरफजल खुदावन तेरे साथ है, तो औरतों में से मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। सलाम ऐ मरियम पुरफजल खुदावन तेरे साथ है, तो औरतों में से मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। सलाम ऐ मरियम पुरफजल खुदावन तेरे साथ है, तो औरतों में से मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। सलाम ऐ मरियम पुरफजल खुदावन तेरे साथ है, तो औरतों में से मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूह कुदस का हो। जैसे कि इब्तिदा में था हमेशा होगा आमीन। ऐ मेहरबान यीशु हमारे गुनाह हमें माफ कर, हमें दोज़ख की आग से बचा, तमाम रूहों को आसमान की तरफ खींच, खास कर उनको जो तेरे रहम की ज्यादा मोहताज हैं। आमीन। सलाम मरियम पुरफजल खुदावन तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पुरफजल खुदावन तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पुरफजल खुदावन तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पुरफजल खुदावन तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पुरफजल खुदावन तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पुरफजल खुदावन तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पुरफजल खुदावन तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पुरफजल खुदावन तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पुरफजल खुदावन तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पुरफजल खुदावन तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। जैसा इब्तिदा में था फिर हमेशा होगा। ऐ मेहरबान यीशु हमारे गुनाह हमें बख्श, दोज़ख की आग से बचा, तमाम रूहों का आसमान की तरफ खींच, खासकर उनको जो तेरे रहम और करम के ज़्यादा मुताज है। अभी लतानिया हमारा रोसरी ग्रुप जो है वो हमारे साथ मिलके पढ़ेगा। मुकद्दसा मरियम की लतानिया। ए खुदावंद रहम कर, ए मसीह रहम कर, ए खुदावंद रहम कर, ए मसीह हमारी दुआ कबूल कर, ए खुदा आसमानी बाप, ए खुदा के बेटे जहान के निजात दहिंदा, ए रुल कुदस खुदा, ए अक़दस सालुस वाहिद खुदा, ए मुकद्दसा मरियम,
ए खुदा की मुकद्दसा वालिदा, हमारे वास्ते दुआ कर। ए मुकद्दसा कवारी कवारियों की, हमारे वास्ते दुआ कर। ए माँ मसीह की, हमारे वास्ते दुआ कर। ए माँ इलाही फजल की, हमारे वास्ते दुआ कर। ए माँ पाक तरीन, हमारे वास्ते दुआ कर। ए माँ पाक दामन तरीन, हमारे वास्ते दुआ कर। ए माँ हमेशा कंवारी, हमारे वास्ते दुआ कर। ए माँ बेदाग, हमारे वास्ते दुआ कर। ए माँ हर दिल अजीज, हमारे वास्ते दुआ कर। ए माँ अजीब, हमारे वास्ते दुआ कर। ए माँ नेक सुलह की, हमारे वास्ते दुआ कर। ए माँ खालिक की, हमारे वास्ते दुआ कर। ए माँ निजात दहिंदा की, हमारे वास्ते दुआ कर। ए कवारी होशियार तरीन, हमारे वास्ते दुआ कर। ए कवारी वाजिबुल ताजीम, हमारे वास्ते दुआ कर। ए कवारी काबिल तारीफ, हमारे वास्ते दुआ कर। ए कवारी मुक्तदर, हमारे वास्ते दुआ कर। ए कवारी मेहरबान, हमारे वास्ते दुआ कर। ए कवारी मोतबर, हमारे वास्ते दुआ कर। ए आईना रास्ती के, हमारे वास्ते दुआ कर। ए तख्तनाई के, दुआ कर। ए सबब हमारी खुशी के, हमारे वास्ते दुआ कर। ए रूहानी ज़र्फ, हमारे वास्ते दुआ कर। ए मोज़े ज़र्फ, हमारे वास्ते दुआ कर। ए अजीब ज़र्फ़ इबादत, हमारे वास्ते दुआ कर। ए राजदार गुल, हमारे वास्ते दुआ कर। ए बुर्ज दाऊद, वास्ते दुआ कर। ए बुर्ज आज, हमारे वास्ते दुआ कर। ए जर के घर, हमारे वास्ते दुआ कर। ए संदूक शहादत, हमारे वास्ते दुआ कर। ए दरवाजे बहिश्त के, हमारे वास्ते दुआ ए सितारे सुबह के, हमारे वास्ते दुआ कर। ए शिफा बीमारों की, हमारे वास्ते दुआ कर। ए पनाह गुनहगारों की, हमारे वास्ते दुआ कर। ए तसल्ली दलगीरों की, हमारे वास्ते दुआ कर। ए मदद मसीहों की, हमारे वास्ते दुआ कर। ए मलका फरिश्तों की, हमारे वास्ते दुआ कर। ए मलका अबाओं की, हमारे वास्ते दुआ कर। ए मलका पैगंबरों की, हमारे वास्ते दुआ कर। ए मलका हवारियों की, हमारे वास्ते दुआ कर। ए मलका शहीदों की, हमारे वास्ते दुआ कर। ए मलका रियासतों की, ए मलका सब औलियाओं की, हमारे वास्ते दुआ कर। ए मलका सब मुकद्दसों की, हमारे वास्ते दुआ कर। ए मलका जो बेदाग हमल में ली गई, हमारे वास्ते दुआ कर। ए मलका जो आसमान पर उठाई गई, हमारे वास्ते दुआ कर। ए मलका अकदस रोजरी की, हमारे वास्ते दुआ कर। ए मलका सुलह की, हमारे वास्ते दुआ कर। ए खुदा के बर्रे तुझे जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर चाहे खुदावन। ए खुदा के बर्रे तुझे जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, ए खुदा के बर्रे तुझे जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। ए खुदा की पाक वालदा हमारे वास्ते दुआ कर, वादों के लायक बन जाए। हम दुआ मांगे। ए खुदावन तेरे इकलौते बेटे ने अपनी जिंदगी मौत और जी उठने से हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी। हम तेरी मिन्नत करते हैं कि तू ये अनायत कर कि इन भेदों पर ध्यान और ज्ञान करने से मुकद्दसा मरियम की अक़दस तस्बीह की शफायत से हम मसीह के वादों के लायक बन जाएं। उसी मसीह हमारे खुदावन के वसीले से आमीन। दुआ याद रख ए निहायत रहीम कंवारी मरियम कि कभी नहीं सुना गया कि कोई भी जो भाग कर तेरी हिफाजत में आया और जिसने तेरी मदद की दरख्वास्त की और तेरी सिफारिश तलब की वह बगैर मदद पाए रह गया हो। इस यकीन से हौसला पाकर ए कंवारियों की कंवारी और मेरी माँ, मैं तेरे पास आता हूँ। मैं अपने गुनाहों में दबा और गमगीन तेरे सामने खड़ा हूँ। ए मुजस्सम कलमा की वालदा, मेरी अर्जों को हकीर ना जान, बल्कि अपने रहम से मेरी दुआ सुन और कबूल कर। आमीन। आसमां है प्यारी माँ मरियम मरियम मरियम, तुझ पे हमेशा मरियम मरियम मरियम। खुदान में मेरे अज़ीज़ों, अभी फजीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद मुकद्दसा मरियम के हवाले से हमारे साथ खुसूसी पैगाम जो है वो हमारे सामने पेश करेंगे। आए बिशप साहब के इस पैगाम को गौर से सुनें। मसीह खुदा मेरे अजीज भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों,
कलीसिया में मुकद्दमा मरियम का एक आला मुकाम और रुतबा है और आलमगीर कलीसिया मई और अक्टूबर के महीनों को खास तौर पर रोजरी के लिए मखसूस करती है और ये महीने मुकद्दमा मरियम से मंसूब हैं और हम सब इसीलिए बड़ी अकीदत और मोहब्बत के साथ मुकद्दमा मरियम से मंसूब इबादतों में भी शरीक होते हैं। मुकद्दमा मरियम हम सब जानते हैं कि बेदाग हमल में ली गई। उसका आला मुकाम हम अकीदतमंदों के लिए उसका आला मुकाम खुदा की जात की नजर में और आज भी कलीसिया मुकद्दमा मरियम से बहुत अकीदत और मोहब्बत रखती है। बहुत से अलकाबात मुकद्दमा मरियम को दिए गए हैं। बेदाग अमल, रहम की मां, मलका सुला, लतानिया में आपने देखे, लतानिया में सारे अलकाबात जो मुकद्दमा मरियम को दिए गए हैं वो उसकी जिंदगी है कि जो कुछ मुकद्दमा मरियम की शख्सियत थी, मुकद्दमा मरियम की लतानिया जो अभी हमने इस इबादत में भी पढ़ी, वो सब कुछ उसकी जिंदगी का हिस्सा था। इसीलिए मुकद्दमा मरियम को आला रुतबा कलीसिया में हासिल है। और मेरे ख्याल में खुदावंद यीशु मसीह के बाद जो सबसे आला हस्ती बाइबल मुकद्दस में भी और कलीसिया में है, वो मुकद्दमा मरियम है। क्योंकि आप जानते हैं कि कैथोलिक कलीसिया में बहुत सी ईदें मनाई जाती हैं और ये ईदें या तो खुदावंद यीशु मसीह से वाबस्ता है या कलीसिया में मुकद्दसीन से वाबस्ता है या बाइबल मुकद्दस के जो वाकयात हैं उनसे। तो मुकद्दमा मरियम की ईदें जो है मेरे ख्याल में वो सबसे ज्यादा हैं जो मनाई जाती है। मुकद्दमा मरियम के बेदाग अमल में लिए जाने की ईद, मुकद्दमा मरियम के आसमान पर उठाए जाने की ईद, मुकद्दमा मरियम खुदा की वालदा की ईद, तो और भी बहुत सी ईदें मुकद्दमा मरियम के नाम से मंसूब है। अभी कलीसिया में हम आम तौर पर मुकद्दमा मरियम को मां मुकद्दमा मरियम कहते हैं। मुकद्दमा मरियम है। सबसे पहले तो वो एक मुकद्दसा है और कलीसिया में जो है बहुत से मुकद्दसीन करार दिए गए हैं। आपको पता है कलीसिया की तारीख जो है वो शहीदों से जो आलमगीर कलीसिया करार देती है, शहीद और मुकद्दसीन। कलीसिया की तारीख शहीदों और मुकद्दसीन से भरी पड़ी है। तो मरियम जो खुदावंद यीशु मसीह की वालदा है, उसे भी कलीसिया में मुकद्दसा का दर्जा जो है वो हासिल है। और मुकद्दस किसको करार दिया जाता है कलीसिया में? वो जिसने एक गैर मामूली जिंदगी बसर की हो। हम सब जिंदगी बसर कर रहे हैं ना, आप रोजमर्रा की जिंदगी बसर कर रहे हैं,
لیکن مقدسین وہ لوگ ہیں جن کی زندگی غیر معمولی ہوتی ہے، عام نہیں ہوتی کہ میں بشپ ہوں اور میں اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے چلا گیا تو آپ جیسے گھروں میں کر رہے ہیں. یہ عام روزمرہ کی زندگی ہے. جب ہماری زندگی میں کوئی غیر معمولی واقعہ ہوتا ہے تو وہ پھر خاندان کے لیے، کلیسیا کے لیے جو ہے وہ عام بن جاتا ہے. تو کلیسیا میں مقدس کسے قرار دیا جاتا ہے؟ نمبر 1، جس نے کوئی غیر معمولی زندگی بسر کی ہو، وہ نیک ہو، اس نے کوئی غیر معمولی کام کیے ہوں کلیسیا کے لیے، مسیحوں کے لیے، مسیحیت کے لیے، ان کو مقدس قرار دیا جاتا ہے. دوسرے نمبر پر مقدس ان کو قرار دیا جاتا ہے جن کی بدولت جو ہے وہ معجزات ہوئے ہوں ان کی زندگی میں، یا ان کے مرنے کے بعد جو ہے ان سے دعا کرتے ہوئے لوگوں نے شفا پائی ہو، یا جن کی دعائیں سنی ہوں، وہ کلیسیا ان معجزات کی تصدیق کرتی ہے. بڑی لمبی سٹڈی جو ہے وہ ویٹیکن میں پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو صرف ایسے ہی معاملات کو دیکھتا ہے، کیسے جو ہے ان کو مقدس قرار دیا جاتا ہے. تو میرے عزیزوں، ایک اچھی دعائیا گواہی جس کی وجہ سے کلیسیا میں بڑی تبدیلی آئی ہو، لوگوں کی زندگی میں تبدیلی آئی ہو. آپ جانتے ہیں کہ حالیہ سالوں میں، کیونکہ پوپ جان پال جو ہیں ان کو بڑی جلدی مقدس قرار دیا گیا، تو لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ ان کی زندگی، پوپ والی زندگی جو ہے وہ ایک غیر معمولی زندگی انہوں نے بسر کی ہے. انہوں نے دنیا بھر میں بہت سے لوگوں کی زندگیوں کو چھوا، ٹچ کیا. اس کی زندگی کو دیکھ کر بہت سے لوگ متاثر ہوتے تھے، اس کی باتوں کو سن کر بہت سے لوگ متاثر ہوتے تھے، ان کی زندگیاں بدلتی تھیں، اور کلیسیا میں پوپ جان پال کی زندگی کو غیر معمولی دیکھا گیا. وہ اپنی پاپائیت کے آخری سالوں میں، جن کو یاد ہوگا، وہ ایک لمبے عرصہ تک بزرگی میں، بیماری کی حالت میں بھی کلیسیا کا نظام چلاتے رہے. سفرنگ کی، اذیت برداشت کی، دکھ سہے، مصیبتیں سہی، لیکن مرتے دم تک وہ کلیسیا کی خدمت کرتے رہے. جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. اور اسی لیے لوگوں کی طرف سے یہ زور تھا کہ جلد از جلد جو ہے پوپ جان پال کو مقدس قرار دیا جائے. تو اس وجہ سے عام طور پر کسی کی وفات کے 5 سال بعد جو ہے اس کا مقدس بننے کا جو ہے وہ قانونی طور پر پروسیجر شروع کیا جاتا ہے. لیکن پوپ جان پال کا جو 5 سال کا پروسیجر کا عرصہ تھا، نئے پوپ نے اس کو بھی ڈسپینسیشن دی، اس کو اجازت دی کہ 5 سال جو ہے اس کیس میں ضروری نہیں ہے، اور اس کا جو ہے وہ پروسیجر جو ہے وہ شروع کیا جائے. تو پوپ جان پال کو عالمگیر کلیسیا میں بہت جلد جو ہے وہ مقدس قرار دیا گیا.
तो गैर मामूली जिंदगी, मुकद्दसा ट्रीजा है, सिस्टर ट्रीजा जो है मदर ऑफ जो है चैरिटी की सिस्टर्स है, मिशनरीज ऑफ चैरिटी उन्हें कहते हैं, मदर ट्रीजा सिस्टर्स भी कहते हैं। उनकी जिंदगी भी कितनी गैर मामूली जिंदगी थी। कौन कौन है जो 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 बच्चे जो है वो सड़कों पर फेंक कर चले जाते हैं, जो नाजायज औलाद होती है या किसी तरीके से वो बच्चे नहीं रखना चाहते, उनको छोड़ जाते हैं। और ये सिस्टरें जो है उन्हें गले लगाकर पालती पोसती है। वो खानदान जो अपने बुजुर्गों को फेंक जाते हैं, जो बीमारों की हिफाजत और देखभाल करना नहीं चाहते, तो ये सिस्टरें उन्हें गले लगाती हैं, उनकी तीमारदारी करते हैं। और मदर तेरेसा ने जा जाकर सड़कों पर, गलियों मोहल्लों में ऐसे लोगों को अपने पास लाई, उनका इलाज करती और उनको शिफा के अमल से गुजारते हुए एक नई जिंदगी अता करती। तो जो ये मुकद्दसीन कहने का मतलब है कि मुकद्दसीन गैर मामूली जिंदगी के वारिस होते हैं, गैर मामूली वाकयात उनकी जिंदगी में नमूदार होते हैं। पादरे पियो का नाम किसी ने सुना? पादरे पियो भी हालिया सालों के मुकद्दस है, इस नए दौर के मुकद्दस हैं कलीसिया में। और उनको 5 जख्म भी मिले हैं। तो ये मेरे अजीजों, ये खुदा की तरफ से नहीं, कैसे उसको 5 जख्म मिल गए? जिस तरह खुदा में यीशु मसीह के जख्म थे उसको भी मिल गए। तो ये कोई गैर मामूली शख्सियत होगी जिसे खुदा जो है ये मुकाम बख्शता है कि उसे 5 जख्म जो है वो उसकी जिंदगी में मिले। गैर मामूली जिंदगी, गैर मामूली वाकयात और गैर मामूली जिंदगी जो है वो खुदा के फजल से ही मुमकिन है। खुदा अपना आप लोगों के जरिए से दुनिया में जाहिर करता है। तो आज जब हम दुआ करते हैं या वैसे चर्च में दुआ करते हैं या अपने घरों में दुआ करते हैं, तो इसीलिए कैथोलिक कलीसिया का ईमान है कि खुदा की हजूरी है। जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होंगे वहां मैं हाजिर हूं। खुदा की मौजूदगी, खुदा अपना आप अपने लोगों के जरिए से जाहिर करता है। आपके जरिए से, आम लोगों के जरिए से, मछेरों के जरिए से उसके शागिर्द, मछलियां पकड़ने वाले, और क्या क्या उनकी जिंदगी में इनकलाब रूनुमा हुए। तो मेरे अजीजों, हम जो खुदा के मानने वाले हैं, मुकद्दसा मरियम की जिंदगी भी हमारे सामने है। गैर मामूली वाकयात उसकी जिंदगी में और उसके काम गैर मामूली, और कलीसिया उसे मुकद्दसा का दर्जा देती है और उसे मां का दर्जा देती है। मां का दर्जा हमारे अपने माशरे में मां कितनी आम है हमारे लिए। हम उसके लिए हर तरह का काम करने के लिए तैयार है। जरा सा वो मां दुख में हो तो हम दौड़ते हैं। कितना हमारा लगाव होता है मां के साथ, कितनी हमारे दिलों में अकीदत होती है अपनी मां के साथ। तो मुकद्दसा मरियम को कलीसिया की मां करार दिया गया है। वो खुदा में यीशु मसीह की मां थी। खुदा ने उसे चुना, खुदा की चुनीदा। फरिश्ता उसे सलाम करता है, सलाम है मरियम, और वो गैर मामूली तौर पर हमल में लाई जाती है रूह कुदुस की कुदरत से। गैर मामूली वाकया है। दुनिया में एक औरत पैदा होती है और उसका हमल एक
गैर मामूली वाक़या के जरिए से होता है। रूह कुदुस से हामला होगी, तेरे यहाँ बेटा होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। इमैनुअल, खुदा हमारे साथ है। तो मसीह खुदा मेरे अज़ीज़ों, इसीलिए कैथोलिक कलीसिया में मुकद्दसा मरियम की जो है अकीदत और उससे लगाव अहम है, और वो हमारे लिए एक नेक नमूना है, एक मिसाल है कि जो कुछ भी खुदा की तरफ से हमारे पास आता है, हमें उसे समझने, जानने और उस पर अमल करने की जरूरत है। देख, मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक। वो खुदा की बातों को समझे। मुश्किलात होती है हमारी जिंदगी में, हमारे खानदानों में, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में मसाइल आते हैं, माँ बाप की जिंदगी में, बच्चों की जिंदगी में, लेकिन हमने खुदा पर ईमान रखते हुए इन मसाइल को गम और खुशी जिंदगी का हिस्सा है, और गम और खुशी में कैसे हमने खुदा को याद रखना है और खुदा की मोहब्बत को याद करना है, ये सब हम सब पर मुनस्सर है जो हम खुदा पर ईमान रखते हैं। और रोजरी की इबादत के जरिए से हम मुकद्दसा मरियम के साथ अपनी अकीदत का इजहार करते हैं, मगर मुकद्दसा मरियम, मैं समझता हूं कि वो रास्ता है जो हमें खुदा से मिलाता है, खुदा में यीशु मसीह से मिलाता है। क्योंकि हम फरिश्ते के पैगाम को याद करते हैं, मुकद्दसा मरियम से दुआ करते हैं, मगर हम मुकद्दसा मरियम के जरिए से खुदामंद यीशु मसीह की जिंदगी पर ध्यान ज्ञान करते हैं पाक रोजरी की इबादत में। ठीक है ना, कलीसियाई दस्तूर में, रिवायत में पहले 15 भेद थे, बाद जो है पोप बेनेडिक्ट ने जो है वो नूर के भेद जो है वो मुतारफ करवाए, और इस तरह 20 भेद जो है वो रोजरी की इबादत में होते हैं। खुशी के 5 भेद, दुख के 5 भेद, जलाल के 5 भेद और नूर के 5 भेद, और ये सारे भेद जो है वो खुदावंद की जिंदगी पर ध्यानो ज्ञान करने के लिए हैं। वो वाक़यात जो खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी में रूनुमा होते हैं। तो कलीसिया में रोजरी की इबादत को खानदानी इबादत करार दिया गया है, और इसलिए जरूरी है कि कैथोलिक खानदान जो है वो अपने खानदानों में रोजरी की इबादत किया करे मुसलसल, ना सिर्फ मई के महीनों में, ना अक्टूबर के महीनों में, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी 15 मिनट लगते हैं, 15 मिनट इकट्ठे बैठ के इबादत करें खानदानी सूरत में, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होंगे मैं हाजिर हूं, और ये हमें मजबूत बनाती है, खानदानी तौर पर मजबूत बना। इनफरादी तौर पर मजबूत होना है हमें रूहानी जिंदगी में, लेकिन खानदानी तौर पर हमें अपने खानदानों को मजबूत करना है। आजकल जो है वो खानदान जो है वो बहुत प्रॉब्लम में है, और मैंने फादर साहबान से अक्सर कहता हूँ कि अभी हम जो है वो तीन काम जो है वो डायसिस में करेंगे, नौजवान जिनको हम ऑलरेडी कर रहे हैं, और इंटरफेथ की प्रमोशन जो है, इस माशरे में हम रहते हैं तो इंटरफेथ को हमने अच्छे तल्लुकात सबके साथ रखते हुए अमन को फरोग देना है। और तीसरा जो है फैमिली लाइफ। आने वाले सालों में मैं फादर साहबान के साथ मिलकर, आप सबके साथ मिलकर खानदानी जिंदगी पर जोर दूंगा, क्योंकि ये टूट फूट का शिकार हो रही है पाकिस्तान में भी, हमारे मुआशरे में भी।
ठीक है, मैरिजेस बहुत जल्द टूट जाते हैं आजकल। क्यों? पहले जमाने में ऐसे नहीं था होता कि जल्दी से टूट जाए। मैंने भी जो जिंदगी देखी है बचपन की 30 से 40 साल पहले, वहां खानदानों में बड़ी मोहब्बत होती थी। मुझे अभी तक मेरे वो ज़हनों में वो नज़ारे आते हैं जब हम मोहल्ले में हर एक के खानदान में जब मर्जी चले जाते तो बड़ी मोहब्बत और अकीदत के साथ जो है चाहत होती थी लोगों में। वो आजकल के दौर में नहीं है। तो खानदान को मजबूत करना, खुदा यीशु मसीह का भी खानदान था जिसे हम पाक खानदान कहते हैं, होली फैमिली कहते हैं। तो खुदा यीशु मसीह का खानदान हमारे लिए मॉडल है, मॉडल है। कैसे वालिदैन ने बच्चों यीशु की तरबियत की और सलीब के साए तले भी मुकद्दस मरियम जो है वो मौजूद थे। किस तरह हजरत यूसुफ ने भी ना समझते हुए बातों को, मुश्किल में होते हुए भी कैसे वो मुकद्दस मरियम को कबूल किया और वो नजात का मंसूबा जो खुदा ने बनाया था उन्होंने किरदार उसमें अदा किया। तो हमारी जिंदगी का भी मकसद है ना, खुदा ने हमें पैदा किया है तो उसका भी मकसद है। और हम जो जिंदगी बसर कर रहे हैं उसका मकसद होना चाहिए। बेमकसद जिंदगी तो गुजारना जो वो सही नहीं है। तो हमारी जिंदगी का कोई मकसद होना चाहिए ना। ठीक है, शादी जो है इसका भी मकसद है। कलीसिया तालीम के मुताबिक जो है इसका ये है कि प्रोक्रिएशन है। शादी करने का मकसद है खुदा आपको औलाद जो देता है उसकी तरबियत करना, उसकी अच्छी तरह से देखभाल करना, ये मकसद है शादी का। तो मेरे अजीजों, हम जो मुकद्दस मरियम पर यकीन रखते हैं, जो आज रोजरी की इबादत में शामिल है और इस महीने को भी खास तौर पर मना रहे हैं, पाक खानदान को सामने रखे, मुकद्दस मरियम की जिंदगी को सामने रखे जिसने मुश्किलों और तकलीफों के बावजूद भी खुदा पर भरोसे को ना छोड़ा। और चाहे वो दुख का लम्हा था, चाहे वो खुशी का लम्हा था, वो खुदावंद यीशु मसीह के हौसले बढ़ाती रही ताकि वो मिशन जो खुदावंद खुदा ने उसे सौंपा था वो खुदा यीशु मसीह पूरा कर सके। आप कलीसिया जो है वो कलीसिया भी जो है वो हमारी माँ है। हम जो खास तौर पर फादर सिस्टर्स जो है अपने आप को वक्फ करते हैं, तो कलीसिया जो माँ का दर्जा हमारे लिए रखती है, आपका भी ये काम है, फर्ज है कि हमारे हौसले बढ़ाए, हमें मजबूती बख्शे, हमारे लिए दुआ करें, हमारे साथ मिलकर काम करें। और हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम भी कलीसिया की देखभाल करें, हम भी लोगों के साथ मिलकर उनके दुख और तकलीफों में शरीक हों और मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल दें। जिस तरह मुकद्दस मरियम और पाक खानदान अपने कामों से, अपनी जिंदगी से खुदा के नाम को जलाल देता रहा। मेरी दुआ है कि मुकद्दस मरियम हमेशा आप सबकी हिफाजत और निगहबानी करें और मुकद्दस मरियम के वसीला से खुदावंद खुदा हमें बहुत से बरकत और फजाइल से नवाजे। आए हम सब खड़े हों और मिलकर वही दुआ मांगे जो मसीह खुदावंद ने हमें सिखाई है। ऐ हमारे बाप, जमीन पर भी हमारी रोज की रोटी आज हमें दे और जिस हमारे वो हमारी गलती और हमें आज़माइश में सलाम है मरियम, पुरफजल खुदावंद तेरे साथ है, तू और तुम मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब हमारी मौत के वक्त आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी कादर खुदा बाप
اور بیٹے اور روح القدس کی برکت آپ سب پر نازل ہو اور ہمیشہ تک قائم رہے.